अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। फिजिक्स की न्यू बुक चैप्टर नंबर है 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज की इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स और एग्जांपल्स के साथ साथ जो है वो हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, जिसमें कुल हमारे पास एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो ये 6 जो है वो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं जो एक्सरसाइज में हैं। इंशाल्लाह इतने आसान तरीके से मैं करवाऊँगा कि आपको आज के इस लेक्चर में ये न्यूमेरिकल सारे तैयार हो जाएंगे बड़े आसान तरीके से। ठीक है, तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी तैयार करवाई जाएंगी। आप ज़रा एग्जाम्पल्स को देखिएगा। ये ज़रा स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रही एग्जांपल देखें किस तरह कॉम्प्लिकेटेड वे के अंदर जो है ये आपको किताब में जो है वो दी गई है। इसी के साथ साथ ये ऐसे चौथी एग्जांपल जो मौजूद है, ये सिर्फ दिखाने का मकसद इतना है कि इतना मुश्किल तरीके से यहाँ पे जो है वो राइट किया हुआ है। मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा इन एग्जांपल्स को भी और साथ साथ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को भी। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे प्रोफाइल पेज पे व्हाट्सएप चैनल का एक ऑफिशियल लिंक दिया गया है, आपने इस लिंक को पे क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी तौर पे फॉलो कर लेना है। बहरहाल सेकेंड ईयर की ये प्ले लिस्ट क्रिएट करके दे दी गई है आप लोगों को, तो ये प्ले लिस्ट पर जब यूँ ही आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आपके पास ये जो है वो प्ले लिस्ट शो हो जाएंगी तमाम तर किताबों की। सो आप जो है वो बाकायदा दूसरी किताबों के भी लेक्चर्स ले सकते हैं। आज के इस लेक्चर्स को हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुल इस चैप्टर के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इस यूनिट का नाम है 14 वाला, तो 5 एग्जाम्पल इस यूनिट के अंदर मौजूद हैं। न्यूमेरिकल्स 6 हैं और एग्जाम्पल्स 5 हैं। तो पाँचों की 5 एग्जाम्पल्स जो है ना बड़े ही सिंपल और आसान वे के अंदर हम जो है वो कवर कर लेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम एग्जाम्पल नंबर 1 से, तो एग्जाम्पल नंबर 1 की ज़रा बुक से ही स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देन इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? A particle executing a simple harmonic motion has an angular frequency। अच्छा, यहाँ पे उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जिक्र किया है। बेसिकली हम तो लफ्ज़ पढ़ते आए हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अच्छा, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, रोटेशन में हो, किसी सर्कल में, सर्कुलेटरी मोशन में हो, ठीक है, सर्कल में गोल गोल चक्कर लगाए, तो उस दौरान वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बनती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ऐसी और भी चीज़ें हैं, सारी चेंज हो जाती हैं। बहरहाल इस केस के अंदर मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि उसने जो 14.1 एग्जाम्पल बताई है ना, उसने कहा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसने बताई है। बस ये एक बॉडी, एक पार्टिकल है, उसकी वो बता दी है 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ये साथ साथ यूनिट भी मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। आपने कम से कम एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आपको कम से कम यूनिट पता हो ना कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो वो आगे जाके कवर करते हैं। बहरहाल एंगुलर फ्रीक्वेंसी का उसने दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। हमने सिंपल एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है, बस ये चीज़ इसने कहा है कि फाइंड करें। तो खूबसूरत अंदाज में जो है वो इसको लिखेंगे, जैसे आपको जो है वो नज़र भी आ रहा है कि प्रॉपर एक हेडिंग देंगे गिवन डाटा की। गिवन डाटा हमारे पास था एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ऐसे डब्ल्यू या ओमेगा लफ्ज़ भी पढ़ लेते हैं, ऐसे जो है वो डिनोट करेंगे। ठीक है, ओमेगा ही पढ़ लेते हैं भी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जो है वो ओमेगा से शो किया जाता है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ डब्ल्यू का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो उसने दी हुई है 2 रेडियन पर सेकेंड। सो अच्छा, इस सारे के सारे एग्जाम्पल्स और आपको इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज में करेंगे, कुल मिला के कुछ 4-5 फार्मूले ही हैं, हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उन सारों को मैं हाईलाइट कर दूंगा और हम वीडियो के लास्ट पे उनको दोबारा से मार्क कर लेंगे आपको, ताकि आसानी हो जाए अपनी बुक पे लिखने के लिए। बहरहाल सिर्फ उसने गिवन डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी दी थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने उसको सिंपल राइट डाउन कर लिया और हमें कहा गया कि हमने न्यूमेरिकल में क्या कहा गया कि आपने जो है वो एक फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी सिंपल जो फ्रीक्वेंसी होती है और टाइम पीरियड। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी को मैंने एफ़ लिख लिया और टाइम पीरियड को टी। यहाँ पे बुक में भी मिस्टेक हुई है, बुक में उसने इसको स्मॉल टी से डिनोट किया, हालांकि जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से लिखा जाता है, याद रखिएगा, स्मॉल टी से नहीं। तो चीज़ों को लिखते वक्त जो है वो क्लैरिटी करें अपनी, न ताकि जो है वो आपको समझ बूझ हो कि टाइम, ये वाला जो टाइम जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं इसमें, और ये वाला जो कैपिटल टी है टाइम पीरियड, जिसको जहाँ पे पीरियड का लफ्ज़ आ गया ना, तो समझ लें आपने टाइम पीरियड कैपिटल टी निकालना है। कैपिटल टी निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, ये तो इसकी डिफ़ाइन भी आपने पढ़ी होगी कि ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, यानी इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम बटे में ले जाएँ तो हमारा टाइम पीरियड निकल आता है। मेन चीज़ ही फ्रीक्वेंसी को निकालना है ना, तो इसको निकाल लेते हैं। बड़ा आसान तरीका है, सिंपल। हाँ, हमारे पास एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो बेसिकली हमें दी भी है, लेकिन हम उसी का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है,
मैं हाईलाइट कर देता हूँ आगे आपको एक्सरसाइज के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी, आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, 2πf, आपकी बुक में भी मेंशन है। बहरहाल हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस W की जगह पे यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि 2 उसको पुट करवा देंगे। ये वाला 2 फार्मूले का एज इट इज़, पाई की वैल्यू तो हमें पता है, पाई की वैल्यू थी 3.142 अप्रोक्सीमेटली, ये आपने याद भी कर लेनी है, आपको पता भी होगी, इंटर लेवल पे आप पहुंच चुके हैं। सो एफ़ फ्रीक्वेंसी उसने कहा था निकालें, एफ़ हमने फाइंड करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर का तो हमने फार्मूला यूज़ किया है और वो उसने हमें दी भी हुई है W। तो हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल एफ जो है वो फाइंड करना है, तो वो आसानी से निकल आएगा। कैसे, देखिए ना, जो चीज़ निकालनी है हम उसको साइड पे एक रख लेंगे, यानी कि ये 2 और 3.42 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आता है 6.284। लेकिन हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे थे मल्टीप्लाई, उधर जाके मैंने इस 2 के साथ क्या करवा दिया, डिवाइड। तो देखिए इस 2 के नीचे मैंने ले आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से ये बना। अब बस आपने इस 2 को इसके साथ डिवाइड करवा देना है। तो जब 2 को आप इस पर डिवाइड करवाएंगे, कैलकुलेटर पकड़ें, 2 डिवाइडेड बाई 6.284, आपका पूरा पूरा जो आंसर आएगा एग्जैक्टली 0.318 हर्ट्स। क्योंकि स्मॉल फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एफ जो है ना, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसका यूनिट होता है हर्ट्स, HZ, याद रखिएगा। और जो एंगुलर है उसका तो फिर आपको पता ही है ना कि वो तो था उसने रेडियन पर सेकंड में दिया, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी भी, कितने चक्कर जो है वो कंप्लीट करेगा वो बता दें, वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी निकाल दें, तो वो हमने निकाल ली है। अब उसने कहा था टाइम पीरियड भी, कितना वक्त लगेगा टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड की तो डिफाइन भी बड़ी आसान सी है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या कर लो, रेसिप्रोकल का मतलब है बटे में ले जाओ। तो देखो मैंने 1/f कर दिया, 1 एज इट इज़, एफ़ की जगह पे एफ़ की वैल्यू जो हमने अभी रिसेंटली निकाली 0.318 वो लिखा। इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे 1 को 0.318 के साथ, तो हमारे पास फाइनली टाइम पीरियड आ जाएगा 3.14 सेकेंड्स। टाइम पीरियड टाइम कह लें या टाइम पीरियड, तो सेकेंड उसका यूनिट होता है, वो हम ज़रूर साथ में मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी आती है दूसरी एग्जांपल। तो ज़रा दूसरी एग्जांपल की स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने आपको देख लें कितने सिंपल वे से जो है वो ये समझा दिया। आई होप सो आपको समझ भी आई होगी। सो दूसरी एग्जांपल क्या है इस चैप्टर की, व्हाट इज़ द लेंथ, आपने एल फाइंड करना है ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। लो भी उसने जो चीज़ कॉम्प्लिकेशन आपको जो करके दी वो ये है कि सेकंड पेंडुलम मतलब दूसरे पेंडुलम की आपने फाइंड करनी है लेंथ। तो उस सेकंड पेंडुलम का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना आपने याद करना है कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड वो कितना होगा, 2 सेकेंड्स का, भी दूसरे पेंडुलम के लिए 2 सेकेंड का होगा। सो 1 सेकेंड का मतलब फर्स्ट पेंडुलम, दूसरे सेकेंड का मतलब सेकेंड पेंडुलम, बात ख़त्म है। आल्सो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एट अ प्लेस वर द वैल्यू ऑफ जी, अच्छा जी की वैल्यू भी उसने दी है, हमें पता भी है। फ्रीक्वेंसी निकालें, देखिए ये फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ निकालना है ना, उसने बात सिंपल फ्रीक्वेंसी की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की नहीं की। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी तो बड़ी आसान है क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। मैं ज़रा आपको बताता हूँ, हमने पिछले न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड निकालना था तो एफ़ को रेसिप्रोकल में कर दिया। अब एफ़ निकालनी है दूसरे एग्जांपल में, तो टाइम पीरियड को यहाँ पे ले जाएंगे, एफ़ को उसकी जगह पे ले जाएंगे, तो ये नया फार्मूला बन गया। आपने याद भी नहीं किया, याद तो यही एक फार्मूला आपको पता होगा, तो इसी से ही हमने दूसरा बना लिया और हमारा सवाल तकरीबन हल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ज़रा बुक में अगर देखिएगा, बुक में सिर्फ और सिर्फ उसने लेंथ निकाल के दी है, हालांकि उसने सवाल में अगर जिक्र किया है तो फ्रीक्वेंसी का भी किया, वो उसने नहीं फाइंड किया। ये अगेन मिस्टेक है इस बुक में भी। तो हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने टाइम फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, वो आसान काम है। असल चीज़ थी व्हाट इज़ द लेंथ, लेंथ को फाइंड करें। देखिए मैंने गिवन डाटा खूबसूरत अंदाज में लिखा, जो चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं, जी की वैल्यू दी है, सिंपल हमने कहा है कि लेंथ को फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, उसको हमने टू फाइंड हेडिंग में लिख लिया। और मज़ीद हमें उसने बताया था कि जो लेंथ ऑफ सिंगल पेंडुलम है ना, वो क्या है, यानी कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड का होगा, वो आपने यूज़ करना है। यही चीज़ उसने हमें गिवन दी थी ना मज़ीद, और तो कुछ नहीं हमें दिया, जो हमने लिखना था वो लिख लिया। अब चीज़ थी एल को फाइंड करना। अच्छा आपकी बुक में जी का एक फार्मूला उसने खुद ही बना के दे दिया हुआ है कि भी ग्रेविटी को अगर आपने फाइंड करना है ना तो ये फार्मूला यूज़ करें, तो मैंने भी यही बुक में मेंशन फार्मूले को यूज़ किया है। बस फ़र्क इतना है कि एल को निकालना है ना, एल को एक साइड पे रखेंगे, टी का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी के साथ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए जी टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा जी के साथ मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, फिर ये 4 और पाई
क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे रखना होता है, यानी एल को फाइंड करना है, एल को एक साइड पे रखेंगे। लेकिन ये जो 4 और पाई का स्क्वायर है वो भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इस 4 और पाई का स्क्वायर जो है ना इसको एल के साथ अलहदा करेंगे, मतलब 4 पाई का स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये 4 पाई का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो काम मुश्किल कोई नहीं है, इतना तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा भी, अगर एक चीज़ फार्मूले में दी है दूसरी निकालनी है, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि फार्मूला बजाय ये कि आप अलग फार्मूला याद करें, क्योंकि ये फार्मूले का बड़ा फ़ायदा है। जब हमने एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करना है ना, एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल में भी इसी से ही हम जो है वो मदद लेंगे, यूज़ करेंगे, तो इतना आपको आइडिया भी होना चाहिए कि भी अगर एक चीज़ निकालनी है फार्मूले से उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए मैंने वही सारा एल का फार्मूला लिखा, अगर आप इसको याद कर सकते हैं ज़ुबानी, फिर आपके लिए बड़ा ही अच्छा है, फिर आपको इतने खपने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल एल को फाइंड करना है तो एल के लिए ये फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमने एक्सरसाइज में भी लेंथ को फाइंड करना है न्यूमेरिकल में, तो काम आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया जो मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे जो है ये बना है। बाय द वे अब काम मुश्किल कुछ नहीं है, जी की जगह पे जी की वैल्यू, टाइम उसने दिया भी सेकंड पेंडलम मतलब 2 सेकंड, वो आ गया 2 आ गया, नीचे वाला 4 एज इट इज़, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.142, चूँकि पाई का स्केयर है तो लिहाजा इसके ऊपर भी मैंने फिर स्केयर लगाया हुआ है। टी का भी स्केयर था तो टी की वैल्यू थी 2, फिर मैंने उसके ऊपर भी स्केयर लगाया। अब आपने कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में करना है, इसको ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना। करना कैसे है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें जैसे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, तो आपने ऐसे ही करना है, 9.8 को मल्टीप्लाई करें 2 और ऊपर स्केयर लगा दें, फिर डिवाइड के लामत डालें, जैसे मैं बता रहा हूँ डिवाइड के लामत डालें, डिवाइड की, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 4 लिखना है और फिर ब्रैकेट में 3.142 स्केयर लगा लेना पहले, या ब्रैकेट के बाद स्केयर लगा लेना, बात एक ही है, और फिर आंसर निकालिएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.994 मीटर। ठीक है, अब चूंकि उसने आपकी बुक में भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, सेंटीमीटर में, तो हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो बस इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर से ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो इतना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप इतना भी लिख दें तो ठीक है, एक्सेप्टेबल, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर तो जिक्र किया था मज़ीद फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का, अब बारी है फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना। तो फ्रीक्वेंसी वही अगेन रेसिप्रोकल हो गया टाइम पीरियड का, या अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिख देंगे, टाइम यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुश्किल चीज़ नहीं है, बस 1 वैसे का वैसे, टी की जगह पे टी की वैल्यू 2, 1 को 2 पे डिवाइड करवाएं 0.5 हर्ट्ज़, तो ये फाइनल आपका इस दूसरी एग्जाम्पल का जो है वो आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है थर्ड एग्जाम्पल, तो ज़रा थर्ड एग्जाम्पल की जो है वो स्टेटमेंट बुक से पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ा आसान और सिंपल वे में मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ज़रा इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है इस तीसरी एग्जाम्पल की, कि एक मैस उसने दिया है 0.2 kg का, अटैच टू अ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है ये ज़रा आपको मैं बता देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट के को कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो वो उसने दिया 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब वो कहता है द मैस इज़ डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं बेसिकली, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन से, तो फिर ये एक्स नहीं, एक्स नोट होगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा ना आपका एक तरह का, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की हालत से। अच्छा, फाइंड करें एक्सलेरेशन को और वेलोसिटी को फाइंड करें। तो देखिए मैं ज़रा बुक में अगर मैं बात करूँ, बुक में उसने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको बना के दिया है, ज़रा इसको आसान वे के अंदर करते हैं। मैं गिवन डेटा की हेडिंग देंगे, मैथ लिख लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, बस यही चीज़ दी है, और एम्पलीट्यूड। अच्छा, हमें एम्पलीट्यूड की निशानी कैसे पता चली, क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड का तो जिक्र नहीं ना किया, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब है भी इतना जो है वो हरकत की है, इतना फासला तय किया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, उसकी मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो जब कोई चीज़ मीन पोजीशन से मूव करके जाती है तो वो हम उसको एम्पलीट्यूड का नाम ही देते हैं। अगर टोटल की बात करता तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करता, लेकिन उसने जब जिक्र पोजीशन का किया ना, मीन पोजीशन का, इक्विलिब्रियम पोजीशन का, तो हम इसको एम्पलीट्यूड ही शुमार करेंगे कि ये हमारा क्या है, एक तरह का एम्पलीट्यूड है। तो निकालना हमने एक्सलेरेशन था एट एक्स, एक्स का मतलब आ गया ना डिस्प्लेसमेंट, भी इतने फासले के ऊपर आप एक्सलेरेशन बताओ, और जब इतना फासला हुआ तो फिर आप वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो बस एक्सलेरेशन का फार्मूला हमें जो है वो पता है कि एक्सलेरेशन को कैसे फाइंड करना है, माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद रखिएगा, एक्सरसाइज का भी न्यूमेरिकल होगा तो ये एक तीसरा फार्मूला मैंने आपको बता दिया, माइनस ओमेगा का स्क्वायर
एक्स एक्सलेरेशन को फाइंड करने का। अच्छा, ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा का स्क्वायर आपकी बुक में बताया हुआ है कि ओमेगा का स्क्वायर इक्वल होता है के बाई एम के। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा तो नहीं ना है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो तो नहीं है, फिर हम क्या करें, हमें पता है कि ओमेगा का जो स्क्वायर होता है वो के बटा एम के बराबर होता है। ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के बाई एम के। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बताऊँ कि अगर ओमेगा का स्क्वायर के बाई एम के बराबर हो तो अकेला ओमेगा पता किसके बराबर होगा, के बटा एम के स्क्वायर रूट के साथ। ये क्यों, क्योंकि जब हम इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी लेंगे तो ये वाला कट जाएगा, अकेला ओमेगा रह जाएगा ना, तो ये आगे जाके आपको काम भी आएगा, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। चले फिल वक्त के लिए इतना ये समझ लें कि ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, के बाय एम के इक्वल होता है। के की वैल्यू भी हमें पता है 10, एम की वैल्यू भी हमें पता है, बस बाकी सारे का सारा काम हो गया। के की वैल्यू भी लिख दी, एम की भी लिख दी और साथ में ये एक्स आ गया। ठीक है, एक्स कह लो या एक्स उसने बताया भी एक्सलेरेशन निकालना है ना, इस वाले डिस्टेंस के ऊपर ज़रा बुक पे तवज्जो दीजिएगा। एक्सलेरेशन निकालें एट एक्स, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हो तो एक्स की वैल्यू फिर ये लिखेंगे, तो वही मैंने लिखी है 0.05। इसको कैलकुलेटर पे कर लें, ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा 0.2 पे डिवाइड करवा दें तो फाइनली एक्सलेरेशन आ जाएगा 2.5। एक्सलेरेशन का यूनिट लाजमी ऐड कीजिएगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि MS-2। माइनस में आएगा, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो आप ज़रा लिख दीजिएगा या बता भी दीजिएगा अगर मेंशन करना हुआ, वरना ये भी ठीक है, एक्सलेरेशन बुक में भी माइनस में दिया हुआ है। अच्छा, उसने दूसरी चीज़ कहा था वेलोसिटी को फाइंड करें। अच्छा, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, इसको लाजमी तौर पे आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि जब ये एग्जांपल्स आपकी कवर होगी ना तो आपका एक्सरसाइज के ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगे। तो ये काफ़ी जो है मुश्किल फार्मूला नहीं है, काफ़ी आसान फार्मूला है, मतलब के बाई एम और ऊपर अंडर रूट, होल का अंडर रूट, एक्स नोट। ये एक्स नोट क्या चीज़ होती है, ये एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कह लो, उसका स्क्वायर होता है। हर एक चीज़ दी हुई है, कोई काम मुश्किल नहीं है, बस फार्मूला असल चीज़ है, फार्मूला याद करना। तो फार्मूला फिर बेसिकली देखें आपको वो तो याद करना ही पड़ेगा, तो और तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना। जब फार्मूला आ गया तो एक ही स्टेप के अंदर वैल्यूज़ लिखो और एक ही स्टेप के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, के की जगह पे के की वैल्यू उसने दी हुई है 10, एम की जगह पे मैस भी दी है, एक्स नोट जो हमने सबसे पहले एम्पलीट्यूड लिखा था 0.1 मीटर, जिसको हमने नाम दिया था वो, उसका स्क्वायर, और माइनस एक्स तो फिर हमें पता ही है ना, एक्स उसने कहा है वेलोसिटी कितनी निकालो इसके ऊपर, एक्स के ऊपर 0.05, तो हम वो भी लिख लेंगे एक्स की जगह पे ना 0.05, और एक्स का स्केयर था तो लिहाजा उसका भी स्केयर आ जाएगा। अब जैसे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, आप चाहें तो अंडर रूट की अलामत ना लगाएं, वैसे ही सोल्व कर लें, पहले 10 बटा या डिवाइड की अलामत इस्तेमाल कर लें या बटे की 0.2, फिर आगे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा, कैलकुलेटर पे स्पेस का बटन होता है यानी कि यूँ वाला, ठीक है, ऐसे वाला, तो आप उसको ज़रा करके ब्रैकेट का वरना इस्तेमाल कर लें, 0.1 का स्केयर लगाएं, माइनस 0.5 और उसके ऊपर स्केयर के अलामत लगा के बाद में ब्रैकेट क्लोज करें और फाइनल आंसर निकालें तो ये 0.375 आएगा। क्योंकि इसके ऊपर स्केयर रूट है तो वो भी मैंने लगा दिया। अब कैलकुलेटर पे स्केयर रूट की अलामत लगाएं और नीचे ये वैल्यू लिखें, वेलोसिटी आ गई फाइनल 0.612 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट भी तो यही होता है ना, MS-1 जिसको पढ़ते हैं। तो लो भी ये तीसरी एग्जाम्पल हो गई। नेक्स्ट हमारी आ गई चौथी एग्जाम्पल। तो ये मैंने देखें आपको कितना आसान तरीके से जो है वो बता दिया काम करके, तो मेरा ख्याल है कि आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी मज़ीद आगे जाके जो हम वहाँ करेंगे फर्दर। तो ये चौथी एग्जांपल ज़रा क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो ये फोर्थ एग्जांपल की स्टेटमेंट हमारे पास है, अगेन मैथ दिया है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के की वैल्यू भी दी है 200 न्यूटन, ठीक है, द मैस इज डिसप्लेस्ड बाई 0.2 फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेम वही कॉपी पेस्ट उसने बात की है भी, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये 0.2 मीटर क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। एंड रिलीज फ्रॉम, अच्छा उससे रिलीज़ हो जाता है उसके बाद तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन, बस बात खत्म है। बुक पे मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी आपको हो जाएंगी, असल चीज़ ये समझने वाली भी। देखो मैंने किस तरह आपको समझाया है, गिवन डाटा में मैथ लिखा, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बता दिया भी, वो एम्पलीट्यूड होता है जो मीन पोजीशन का जब जिक्र हो, टाइम भी उसने दे दिया। अब यहाँ पे चीज़ नोट करने वाली है कि टाइम उसने दी 0.5 सेकेंड। अच्छा, हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड का जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिंपल टी की बात है। ये चीज़ भी आपको जो मेंशन हुई मिलेगी पेपर में, अगर ये एग्जांपल आती है, टी स्मॉल टी जिसको पढ़ेंगे, तो मैंने भी फिर स्मॉल टी के साथ इसको डिनोट करते हुए जो है लिख दिया। अच्छा, फाइंड करने में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। लो भी काम मुश्किल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि एक्स को, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं सिंपल एक्स के साथ, वो निकालेंगे।
अच्छा, उसके लिए हमें जो है ना हमें यहाँ पे जो है ये कंपोनेंट्स जिसको हम कहेंगे कोस थीटा कह लो, भी एंगल कह लो, साइन वगैरह, ये फार्मूले जो है ये स्पेशल तरह का न्यूमेरिकल ये एक आपका, इसमें ये वाले फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, एक्सलेरेशन तो कोई मुश्किल नहीं है, एक्सलेरेशन को तो निकालना आसान है। असल में ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे आपको माइंड में आ रही होगी बात कि वेलोसिटी को निकालने के लिए वो वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया जो हमें पता है कि हमारी एक्सरसाइज में भी काम आएगा, हेल्प देगा। ये वाला फार्मूला मैं हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा इसको। तो ये क्यों नहीं लगाया, देखिए इसमें यहाँ पे के एम की बात हो रही है ना, के की भी एम की भी, एक्स नोट का स्केयर, एक्स 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 तो फाइंड करना है, तो ये तो नहीं ना फिर हम फार्मूला लगा सकते, ऊपर से वी भी फाइंड करना है, ये नहीं लग सकता फार्मूला, कंपोनेंट वाला ही लगेगा। और ये वह न्यूमेरिकल है जिसमें ये वाला हमने यूज़ किया है, ना तो आपकी एक्सरसाइज में कोई ऐसा न्यूमेरिकल है, ना ही आगे कोई न्यूमेरिकल ऐसा मौजूद है। तो ये फिर आपको कर लीजिएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपने फाइंड करना है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको आता हो, एक्स नोट कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा फिर वो आ गया ना बात, ओमेगा किसके बराबर होता है, के बाय ओमेगा किसके बराबर होता है, के बाय एम के अंडर रूट के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा नहीं है, बात समझने वाली है। यहाँ पे कहीं भी गिवन डाटा में ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, तभी तो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा याद रखिएगा के बटा एम के अंडर रूट के बराबर होता है। और जो ओमेगा का स्क्वायर होता है ना, ओमेगा का स्क्वायर ये अकेला साफ सिंपल के बटा एम के बराबर होता है। ये चीज़ें आपने बुक में भी पढ़ी होंगी, थ्योरी में भी मौजूद हैं, मैंने आपको बता दी, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद तैयार भी हो जाएंगी आसानी से। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज़ें, ठीक है। अकेला ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है। अच्छा, तो ओमेगा होता है के बाय एम के अंडर रूट के, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, एक्स नोट तो हमें पता है एम्पलीट्यूड है, वो 0.2 उसकी जगह पे आ जाएगा, कोज ऐसे का वैसे ही। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी ओमेगा की जगह पे आ जाएगा के बाय एम। तो के बाय एम को ज़रा इसको आप कर लें सॉल्व, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट ही कर लें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। के की वैल्यू 200 और एम की वैल्यू क्या है 0.5, कैलकुलेटर पे इसके ऊपर अंडर रूट पहले डालना, फिर 200 और 0.5 ऐसे लिखना, और जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा, क्योंकि ओमेगा के साथ है टी मौजूद, फार्मूले वाला टी का, टी कितना टी उसने दिया 0.5 सेकेंड। अच्छा, जो आंसर आएगा ना ओमेगा का, इस सारे को हल करने के बाद ओमेगा का आंसर आएगा, तो आपने जो उस आंसर आएगा उसको 0.5 के साथ क्या कर देना है, टी जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है, आपके पास 10 वैल्यू आ जाएगी। आपने ऐसे ही कर लेनी है जैसे मैंने लिखी हुई है एज इट इज़, तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इतना तो बस आपने जो है वो कैलकुलेटर से कर लेना है, सिंपल जैसे मैंने लिखा है 0.2 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, कोस का बटन दबाएं, आगे 10 लिखें, एक्स आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0.168 मीटर, वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्स नोट एम्पलीट्यूड, अगेन वही फार्मूला है, सिर्फ थोड़ी सी रद्दोबदल हुई है, रद्दोबदल यही हुई है कि कोज की जगह पे आ जाएगा साइन, जब वेलोसिटी निकालनी, मैंने आपको बताया कि ये वाहद न्यूमेरिकल है जिसमें इतने फार्मूलाज आ रहे हैं, और ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आगे आपको एक्सरसाइज में भी यूज़ नहीं होंगे। तो फिर इसको समझ लेते हैं, वेलोसिटी के लिए आपको कोस की जगह पे साइन लगाना है, और उसके पहले भी ओमेगा ऐड कर देना, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, के बाई एम, और वो के बाई एम को आप जब करेंगे ना तो आपको पता भी होगा, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे 20 का आंसर आएगा, क्या आएगा 20। तो ये आप करके भी देख लीजिएगा, आपको आइडिया भी हो चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे फिर ओमेगा की जगह पे वो वैल्यू साइन एज इट इज़, और ओमेगा टी, मतलब ओमेगा की वैल्यू आई 20, 20 को टी के साथ मल्टीप्लाई करो, टी क्या है 0.5 सेकेंड, तो आपके पास आंसर आता है 10, जो हमने ऊपर भी पुट किया था। फिर यहाँ पे भी ओमेगा टी की जगह पे 10 ही पुट करवा देंगे, दोबारा करने की तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे ही मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं आपने वैसे ही लिख देनी है, 0.2 ब्रैकेट में, 20 ब्रैकेट में, साइन का बटन दबाएं, और आगे 10 ब्रैकेट में, फाइनल आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी वी क्या 2.176 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ गई। एक्सलेरेशन निकालना था, तो एक्सलेरेशन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले भी हम एक तरह का न्यूमेरिकल इस तरह का कर चुके हैं एग्जाम्पल, उसमें यही फार्मूला हमने यूज़ किया था, माइनस ओमेगा का स्केयर एक्स, ठीक है। ओमेगा का स्केयर, ओमेगा का स्केयर क्या होता है, ओमेगा का स्केयर होता है किसके इक्वल, सिर्फ और सिर्फ के बटा एम के इक्वल, अंडर रूट के नहीं, सिर्फ के बटा एम के, ठीक है। ओमेगा का स्केयर इसके इक्वल होता है, तो आपने के और एम की वैल्यू को पुट करवा के ज़रा उसको सोल्व कर लीजिएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, एक्स हमने निकाला था ना 0.168, 0.168, तो बस आपने क्या करना है 20 का स्केयर और साथ में 0.168 को उसके साथ मीटर मल्टीप्लाई करवा दें, 20 के स्केयर के साथ ना इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवा लें, तो 67.12 मीटर पर सेकंड का स्केयर आपके पास आ जाएगा आंसर। ये आपका आ गया एक्सलेरेशन, ठीक है। सो एक्सलेरेशन की वैल्यू आ गई। तो मज़ीद अब हमारी रह गई है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5,
तो एग्जांपल नंबर 5 की तरफ जो है मूव कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 क्या है, तो वो भी बड़ा सिंपल तरीके से मैंने किया है। ज़रा आप बुक पे भी जो है वो देखिएगा कि बुक में उसने जो है वो किस तरीके से किया है, कितने फार्मूलाज अजीबो गरीब जो है वो बना के आपको दिए हैं। मैंने बड़ा सिंपल तरीके से किया है। तो स्टेटमेंट भी जो है वो मेंशन है, स्टेटमेंट से जो है वो गिवन डाटा आपको पता चल जाएगा। मैथ्स दिया हुआ है और क्या दिया है, पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड होता है, टी कैपिटल टी, वो दिया हुआ है। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये भी तो टाइम ही है, ये फिर स्मॉल टी होगा, उसकी बात कर रहा है ना। हैज़ इट पास फ्रॉम मीन पोजीशन, वेलोसिटी भी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। लो भी इसमें भी उसने बात की कि तीनों चीज़ें निकालें। तो देखें पहले मैंने गिवन डाटा में वो चीज़ें जो मैंने आपको अभी पढ़ के बताई हैं वही लिखी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और फाइंड में मैंने बता दिया कि ये चीज़ें फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का तो आपने फार्मूला मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा है, 1/2 mv का स्केयर, आपकी इस बुक में भी मैंशन है काइनेटिक एनर्जी। तो ये कोई मुश्किल फार्मूला तो नहीं है, ये तो आपने 9th-10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो 1/2 एज इट इज़ मैथ्स भी हमारे पास है, ठीक है। वी उसने वेलोसिटी खुद से दी हुई है, वी स्पीड दी हुई है, वो भी मैंने लिख दिया और स्केयर ले लिया। सारे को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे सॉल्व करें जैसे मैंने लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये आंसर आएगा। क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, तो साथ में जाउल भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बाद में निकालेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है ना वो सम अप होती है काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के। जब टोटल एनर्जी निकल आई ना तो काइनेटिक में से इसको करेंगे माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पी भी निकल आएगी आसानी से। वैसे बाय द वे पी को निकालने का जो आसान फार्मूला होता है वो यही होता है जो आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा है, mgh। अब यहाँ पे h नहीं है, मसला ये था। तभी टोटल एनर्जी को पहले निकालेंगे ना, 1/2 m ओमेगा का स्केयर एक्स नोट का स्केयर। तो ये एक अलग से एक और फार्मूला आ गया जो आपने याद करना है। तो ये चौथा फार्मूला हो गया अभी तक जो मैंने आपको बताए। तो ये देखें इन चार पांच फार्मूले हैं मैक्सिमम, इससे आपका एक्सरसाइज भी सारी कवर हो जानी है आसानी से इन्हीं फार्मूलाज से। हालांकि बुक में इस तरह की चीज़ें जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं मेंशन बाय द वे। तो अच्छा यहाँ पे जो है वो ओमेगा का स्क्वायर, अब ओमेगा हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है कहीं भी गिवन डाटा में, लेकिन हम इतना तो पता है ना कि ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल होता है k/m के। लेकिन यहाँ पे बात अगेन फिर आ गई, के मौजूद नहीं है। या तो हम पहले के को निकाल लें, के को निकालने के लिए भी कुछ और चीज़ें चाहिए होती हैं हुक्स लॉ के मुताबिक। तो फिर आपने एक चुप करके ये वाला फॉर्मूला तैयार कर लेना है ओमेगा का, 2π/t कैपिटल टी, 2π एज इट इज़, पाई की जगह पे वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि जो डब्ल्यू होता है ना ओमेगा जो होता है, ओमेगा का यूनिट हमने पहले एग्जांपल में भी पढ़ा था, वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो ये पाई को नहीं वैल्यू पुट करनी, सिंपल 2 और नीचे टाइम जो उसने टोटल टाइम पीरियड दिया था 6, इन दोनों को करवा लें डिवाइड तो 1.05 आ जाएगा। ठीक है, 2 को ज़रा करवा लें 6 पे डिवाइड तो 1.05, और साथ में ये पाई को बस छोड़ दें, आप लिख दें कि रेडियन पर सेकंड, ये बन गया अभी ओमेगा। अब हम इस ओमेगा का स्क्वायर ले लेंगे तो वो फिर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, देखें इजीली निकल आएगी चीज़। लेकिन असल चीज़ यहाँ पे फिर इस एग्जांपल में आ जाती है कि एक्स नोट, एक्स नोट कहते हैं एम्पलीट्यूड को, वो तो नहीं है। अब एम्पलीट्यूड भी निकल आएगा आसानी से, एम्पलीट्यूड निकल आएगा ये वाले फार्मूले से जो हमने रिसेंटली इस एग्जांपल इससे पहले एग्जांपल में वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू एक्स नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी। इससे हम जो है वो एक्स नोट को निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये ओमेगा साइन ओमेगा टी ये सारे का सारा इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर जाके v के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा v उसने हमें दिया हुआ है 0.06, एक्स नोट एज इट इज़, ओमेगा, ओमेगा के आप ये भी निकाला 1.05, वो साइन एज इट इज़ ओमेगा टी, ओमेगा और टी, ओमेगा 1.05 और टी तो हमने पता है ना वो स्मॉल टी जिसकी बात की हुई है, छोटा सा टी जिसको हम स्मॉल टी का मैंने आपको पढ़ के भी बताया, 1 सेकेंड उसने दिया हुआ है, मैंने गिवन डाटा में भी लिखा हुआ है। तो वो आ जाएगा, तो वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये यही रहना है। तो बस आपने क्या करना है ना, आपने सारे के सारे डाटा को उठा के, क्योंकि ये एक्स नोट के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, एम्पलीट्यूड निकालना है ना, इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो देखें इनको डिवाइड करवा लें, जैसे मैंने लिखे वैसी वैल्यूज़ को पुट करवाएं, ठीक है, जैसे लिखी हुई हैं इंक्लूडिंग ब्रैकेट्स। तो आपके पास फाइनल एक्स नोट भी आ गया। अब हम अपनी टोटल एनर्जी को आसानी से निकाल सकते हैं, वरना बुक में तो फार्मूले उसने बड़े दिए हुए हैं, आप ज़रा देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लो भी ये कोई अजीबो गरीब किस्म के उसने फार्मूलाज दिए हैं सारे के सारे फाइंड करने के लिए। तो ये काफ़ी मुश्किल आपके लिए होगा, मैंने आपको बड़ा ही आसान वे के अंदर करवा कर दिखा दिया है। थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर ये चीज़ें आप दूसरी से तीसरी मरतबा भी समझें तो आपको बआसानी याद रह जाएंगी, ये कभी भूलेंगी नहीं चीज़ें। अच्छा, तो एनर्जी को निकालना है 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला अगेन से वही वाला लिख दिया, ताकि अब हम जब वैल्यू उसको पुट करें हमें आसानी मजीद हो जाए। तो देखिए 1 वैसे का वैसे ही, 2 एज इट इज़, m मैथ दिया हुआ है
ओमेगा भी हमने निकाल चुके हैं, चूँकि ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है वो भी स्क्वायर ले लिया। एक्स नोट भी अभी अभी हमने निकाल चुके हैं, वो आया है 0.06, वो भी पुट करवा दिया। सिंपल सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सारों को, जिनके ऊपर स्क्वायर है आपने उनके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, और सिंपल इस 2 के साथ क्या करवा देना है, बाद में आंसर निकालने के बाद डिवाइड करवा देना है। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ जूल। तो लो अभी अब हमारी रह गई जो है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी चीज़ फाइंड करने वाली। तो वो मैंने आपको बताया था कि अभी टोटल में से उसको काइनेटिक एनर्जी को करेंगे माइनस, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। टोटल हमने ये निकाली, और काइनेटिक तो हम पहले बड़ी आसानी से निकाल चुके थे, बड़े आसान फार्मूले से। इन दोनों को करवाएंगे माइनस, तो देखिए मैंने वो दोनों वैल्यूज़ लिखी, टोटल पहले लिखा, काइनेटिक एनर्जी बाद में लिखा। ठीक है, ये 10⁻⁻5, इन दोनों को करवा दें माइनस, ऐसे ही जैसे मैंने ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ लिखी हैं। फाइनल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 जूल। हमारी यहाँ तक तो एग्जांपल्स होगी कवर। अब हम हमारी आ गई ये 6 की 6 जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। तो अब मेरा ख्याल है कि जब हम एग्जांपल्स कर लेंगे ना, तो ये 6 न्यूमेरिकल्स आपको करना, आपको समझ आना जो है वो दाएं हाथ का काम है। तो लो अभी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल की भी जो है वो स्टेटमेंट्स ज़रा बुक में मेंशन है, पढ़ लेते हैं। एक अबॉडी इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल, ये सिंपल आपकी सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ही है आपकी फर्स्ट एग्जांपल की तरह थोड़ी बहुत। एम्पलीट्यूड दिया है, एम्पलीट्यूड हमें पता है एक्स नोट होता है। फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ है, ठीक है, वो भी दी है। हमने जो है वो एक्सलेरेशन यानी कि ए फाइंड करना है, और वेलोसिटी फाइंड करनी है। लो भी ये चीज़ें मैंने यहाँ पे जो है वो गिवन डाटा में 2 फाइंड में मेंशन की हैं। ए फाइंड करना है। अच्छा, ये ए का तो फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं, माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स नोट, यही फार्मूला होता है ना। तो ये वही फार्मूला है जो मैंने आपको पहले भी हाईलाइट करके दिया था, जो हमने एग्जाम्पल में भी किया। ये फार्मूला याद रखना है एक्सलेरेशन को निकालने का। लेकिन बात तो आ गई ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा यही होता है ना हमारे पास, ओमेगा नहीं है ओमेगा का स्क्वायर। हाँ, अलबत्ता हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ओमेगा को फाइंड कर लेंगे। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फार्मूला हमने एग्जांपल में भी यूज़ किया था, 2πf। ठीक है, 2 एज इट इज़, पाई की जगह पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी भी उसने दी हुई है हमें, ठीक है, मेंशन है। तीनों को मल्टीप्लाई करने डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। तो बस इस डब्ल्यू में डब्ल्यू की वैल्यू जो हमने निकाली 62.8, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, ये उसका साथ यूनिट था। और एक्स नोट तो फिर उसने हमें दिया ही हुआ है ना, एम्पलीट्यूड 0.05, वो साथ में लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, एक्सलेरेशन आ जाएगा 197.19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बुक में उसने आंसर में माइनस नहीं लगाया, उसने माइनस को इग्नोर कर दिया है, लेकिन चूंकि हमें पता है फार्मूले में माइनस मौजूद है, फिर हमने इस वजह से लगाया हुआ है। और फिर मैंने साथ में बता दिया कि इस माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, डायरेक्शन को शो करवाना। तो आप कर दें, कोई गलत नहीं कर देगा न्यूमेरिकल आपका। और आपने करना है अच्छी तरीके से, ताकि आपको मज़ीद जो है वो कोई कन्फ्यूजन ना हो। भी हमने यहाँ पे तो लगाया था, एग्जाम्पल में माइनस नहीं लगाया, इस वजह से फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने कहा था कि वेलोसिटी को फाइंड करें। वेलोसिटी याद रखिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर दो ही चीज़ें आपके पास हैं, डब्ल्यू और एक्स नोट, और यहाँ से वेलोसिटी निकालनी हो, ये फार्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये कोई याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है, जब आपने वेलोसिटी निकालनी है स्क्वायर को हटा देना है। तो फार्मूला वेलोसिटी का बन गया निकालने के लिए। ओमेगा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो वैल्यू ओमेगा की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको पढ़ते हैं। एक्स नोट भी हमें पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, बस बात ख़त्म है। 3.14 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। लो अभी अब सेकंड जो है वो हमारी एग्जांपल आ गई, सॉरी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल। अगर आपने एग्जांपल्स अच्छी तरीके से समझ ली हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सरसाइज करना आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो दूसरी भी जो है वही चीज़ है, मैस एम दिया है, ठीक है। स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का उसने हमें जो है वो बता दिया, फासला एक्स हम इसको कहेंगे। फाइंड क्या करना है, एक तो हमने पीरियड फाइंड करना है, यानी टाइम पीरियड, जिसको टैप कैपिटल टी से डिनोट करें, और फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये जो स्मॉल एफ है ना, ये तो निकल आएगा कैसे, क्योंकि ये टाइम पीरियड का होता है रेसिप्रोकल। भी उसको बटे में ले जाओ, इसको बटे में ले जाओ, जो ये निकालना हो, जब ये निकालना हो तो उसको बटे में ले जाओ, दोनों एक दूसरे की जो है वो मिलती जुलती चीज़ें हैं। असल चीज़ है ये टाइम पीरियड निकालना, ये तो निकले ना पहले, फिर ही फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी आसानी से आ जाएगी, मुश्किल चीज़ नहीं है। गिवन डाटा में मैथ्स लिख दिया, और स्प्रिंग जो स्ट्रेच्ड हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से जो फासला एक तरह का बना है एक्स, वो मैंने लिख लिया। जी की वैल्यू हम लिख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको आइडिया हो जाएगा। असल में था उसने कहा टाइम पीरियड निकाल लें। जब मास स्प्रिंग सिस्टम की बात है ना, मास स्प्रिंग एक है आपकी बुक में, इस चैप्टर में पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला लैदा है, जो हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पढ़ा। और इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का फार्मूला लैदा है, स्प्रिंग वाला जो, उसका टाइम पीरियड वो होता है 2πm/k।
अंडर रूट के साथ, ये फार्मूला होता है ना उसका। अच्छा यहाँ पे बात आ गई, मैथ तो हमारे पास है 0.5, लेकिन ये के नहीं है। के हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। हुक्स लॉ हमने पढ़ा था ना, हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये होता है हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा एक्स भी उसने दिया हुआ है, के निकल आएगा अगर एक्स को उधर जाके एफ के साथ डिवाइड करें, लेकिन फोर्स नहीं है। बात यहाँ पे बच्चे नोट करने वाली है, फोर्स किसके बराबर होती है, वेट के। वेट का फॉर्मूला होता है एम जी, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इतना काम तो आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ के आए हुए हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो एम जी, एम भी है, जी की वैल्यू हमने तभी इसी वजह से लिखी थी, फोर्स निकल आई। अब जब फोर्स निकल आई तो फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू, ठीक है, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, या इस तरह कर लें भी आप, के साथ एक्स हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके एफ के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें मैंने एफ के साथ एक्स को क्या कर दिया, डिवाइड, ताकि के निकल आए, स्प्रिंग कांस्टेंट निकल आए। तो देखो फोर्स की जगह पे एफ की जगह पे एफ की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करवाएं तो के निकल आएगा। के का यूनिट भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में बड़ा अहम है, आपसे पूछा जा सकता है न्यूटन पर मीटर। हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, एग्जाम्पल में मेंशन भी था। तो यहाँ पे तो चलो दिया ही नहीं ना था, तभी इसलिए के निकाला। अब काम आसान है, टू एज इट इज़, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, मैथ हमें उसने दिया है, के निकल आया। के कैसे निकला, के हुक्स लॉ से निकला। हुक्स लॉ क्या है, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और फिर चूंकि फोर्स तो यहाँ नहीं थी, वो हमने निकाल ली किसी तरीके से, तो ये के फिर हमने उसकी जगह पे पुट करवाएंगे, तो आसानी से टाइम पीरियड देखिए एक ही स्टेप के अंदर आ गया आंसर ना इसका। आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, टाइम पीरियड आ गया। अब जब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी किसका रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का, 1/t। वन वैसे का वैसे, टाइम पीरियड वाला टी, दोनों को डिवाइड करवाएं, फ्रीक्वेंसी निकल आई। लो अभी तीसरा न्यूमेरिकल हमारा है एक्सरसाइज का, इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है। ये भी, इसमें भी जो है वो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है दो तीन। वो क्या है कि एक बाल का मैस एम दिया है, ठीक है, स्प्रिंग कंप्रेस, वहाँ पे स्ट्रेच हो रहा था, यहाँ पे कंप्रेस, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पे उसने बात कर दी सेंटीमीटर में। हालांकि डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी कह लो, मीटर में होता है ना, फिजिक्स में यूनिट उसका मीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो 100 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये मीटर में हो जाएगा खुद ब खुद ही। एफ़ भी दे दी, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एफ़ खुद दे दी। वो कहता है कि आपने एनर्जी, जो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है, जमा हो गई है, देखे ना, कंप्रेस हो गया, दब गया, तो उसके अंदर एनर्जी जमा हो गई। तो अब उसके अंदर जो एनर्जी जमा होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का वैसे नाम देंगे, वो हमने फाइंड करनी है, और उसकी एक वेलोसिटी फाइंड करनी है। यही दो चीज़ें फाइंड करनी है और कुछ नहीं है। गिवन डाटा में मैंने मैथ्स लिख लिया, कंप्रेशन इन स्ट्रिंग यानी कि एक्स, वो सेंटीमीटर में था, डिवाइड करवा के हमने मीटर में कर लिया, पता है। फोर्स भी उसने दी है। अच्छा एनर्जी स्टोर फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम एनर्जी स्टोर को फाइंड करेंगे, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला कहलाता है आपकी बुक के मुताबिक, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया, ज़रा इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ को पुट करना है, 1 वैसे का वैसे, 2 एज इट इज़ के, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, वो हुक्स लॉ से निकल आएगा ना। हुक्स लॉ क्या था, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के निकालना है, एक्स इधर मल्टीप्लाई और एफ के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें मैंने ये साथ में साइड में कर दिया, आप भी करना चाहें तो कर लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। फोर्स की जगह पे फोर्स, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, और ये के निकल आया। तो बस जब के निकल आया, के की जगह पे के की वैल्यू, एक्स हमारे पास था वो, और उसका स्क्वायर फार्मूले में लगा दिया। सारे को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, और आपके पास टोटल एनर्जी, यानी एनर्जी जो स्टोर हुई है ना उसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहेंगे, वो निकल आई। वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी को निकालने के लिए तो फिर बड़ा आसान सा फार्मूला है, वो क्या है, एक्स नोट के बाई एम का अंडर रूट। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है, सिंपल है। एक्स नोट क्या होता है, बेसिकली वो आपके पास होता है एक एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कह लो या टोटल, हम उसको डिस्प्लेसमेंट का भी नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड तो नहीं है, हम उसको डिस्प्लेसमेंट ही कह लेंगे एक तरह का। ठीक है, हम इस केसेस में जो है वो ये इस्तेमाल कर सकते होते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। के हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, के को दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। एम भी हमारे पास है, के की जगह पे के की वैल्यू, एम की जगह पे एम, और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, ठीक है, 0.1। तो ये एम्पलीट्यूड एक्स नोट कह लो, या जो है मैं ज़रा इसको लिख के भी बता देता हूँ, एक्स कह लो, एक ही बात है। तो ये 0.1 और साथ में ये अंडर रूट्स, इसको भी ज़रा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें आप, सिंपल कैलकुलेटर पकड़ें अपने हाथ में, वैल्यू को डालें, पुट करवाएं, तो ये 3 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। लो अभी चौथा जो है वो आपका न्यूमेरिकल है, इसमें भी ज़रा बात कर लेते हैं। डाटा हमारे पास जो गिवन दिया है, मैथ दिया है, एम्पलीट्यूड दिया है, उसने लफ्ज़ भी एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल किया है। देखें कैसे इस्तेमाल किया है कि मैथ
और एम्पलीट्यूड, और चूंकि एम्पलीट्यूड उसने सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में कर लेंगे, 100 पे डिवाइड करवा के बात ख़त्म हो जाएगी। फोर्स भी दे दी, लो भी एक्स भी दे दिया, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना, एक्स भी दे दिया 30 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड कैपिटल टी। अच्छा ये इसमें काफ़ी चीज़ें निकालनी है, एक्सलेरेशन भी, स्पीड वी भी निकालें, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। जब डिस्प्लेसमेंट, जब आपने एक्स की वैल्यू क्या इस्तेमाल करनी है 12, तब जाके ये चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो ज़रा अब इसको डाटा जो उसने दिया था वो सारा लिखा है आपके सामने है, आपको नज़र भी आ रहा है। सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको रिपीट करके बताई, और जो फाइंड करना है वही सारी की सारी मैंने इसमें बताया कि कितनी चीज़ें फाइंड करनी है। ये 3 और ये 2, 5 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का तो बड़ा आसान फार्मूला जो हमने इससे पहले न्यूमेरिकल में भी किया, मास स्प्रिंग सिस्टम वाला, 2πm/k। ठीक है, लेकिन के तो नहीं है हमारे पास, के हुक्स लॉ से निकलेगा। के कैसे निकलेगा, एफ इज़ इक्वल टू के एक्स। के निकालना है, एक्स एफ के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक्स क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड, तो के अकेला एक साइड पे रह जाएगा, के निकल आएगा। ये देखिए मैंने एफ बाई एक्स किया हुआ है। एक्स की तरह उसने दिया हुआ है जो उसका मीन पोजीशन का फासला है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मीन पोजीशन का। हमें हमें चाहिए भी तो स्प्रिंग कांस्टेंट ना, तो हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे, हम 12 मीटर वाली को नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ ये 12 वाली तब ही यूज़ होगी जब बाकिया 4 चीज़ें निकालनी है। ये वाली जब 4 चीज़ें निकालनी तब जाके 12 यूज़ करना है, तब फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा खुद ब खुद ही। किसका काम खत्म हो जाएगा, इस एम्पलीट्यूड का काम खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा, तो अभी के लिए तो फिर हमें करना पड़ेगा, टाइम पीरियड के लिए तो ये करना पड़ेगा। तो वही हमने जो है वो किया। सो उसमें वैल्यूज़ को पुट करवाने के बाद जो है ये फाइनली हमारे पास 200 न्यूटन पर मीटर आपकी के की वैल्यू आ गई। के की जगह पे अब 2 वैसे का वैसे ही, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, मैथ हमें दिया हुआ है, के की जगह पे ये जो हमने अभी निकाल लिया 200, ये पुट करवाएं, आपके पास टाइम पीरियड क्या आ गया, 1.3 सेकेंड। ठीक है, फाइनल एक्सलेरेशन निकाल लेंगे। एक्सलेरेशन निकालने का तो वही अगेन दोबारा से फार्मूला, माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स। बुक के मुताबिक आपका आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, कोई आपकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या बुक के आंसर में। स्टेटमेंट में तो नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में बाकी आंसर जब मैच कर गए तो ये एक आंसर क्यों नहीं आपकी बुक के साथ मैच कर रहा, वाई। तो आपकी मिस प्रिंटिंग यहीं पे ही हुई है कहीं ना कहीं। तो अच्छा चलें, एक्सलेशन का फार्मूला तो सिंपल यही है, इसके अलावा तो नहीं हम यूज़ करेंगे, ना कोई बनता है। तो ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स, जो हमने एग्जाम्पल में भी किया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा का स्क्वायर होता है के बटा एम के इक्वल। ये मैं ऑलरेडी आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ। तो देखिए के की वैल्यू भी हमें पता है, वो मैंने लिख दी, एम की वैल्यू भी लिख दी, और एक्स तो फिर हमें पता है कि एक्स क्या हमने इस्तेमाल करना है, वो वाला इस्तेमाल करना है जो हमें उसने बताया है। भी ये डिस्प्लेसमेंट आप रखो, क्योंकि अब हम एक्सलेशन निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू ये लेनी है 12। तो फिर 12 सेंटीमीटर है, तो मीटर में करने के लिए हम वो कर लेंगे। मीटर में कैसे करेंगे कि 100 पे डिवाइड करवा के, तो 0.12, वो मैंने गिवन डाटा में ये सारी चीज़ें आपको तभी अरेंज करके पहले मैंने लिख के दी हुई हैं, बता दी हुई हैं। तो बस इसको पहले इसको पुट करवाएं, सॉल्व करवाएं, तो ये माइनस में ही आएगा अगेन। लेकिन बुक में इसका भी आंसर एक्सलेशन का माइनस में तो नहीं है, लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। मैंने आगे मेंशन कर दिया कि नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन को शो करवाना। लो अभी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का अब फार्मूला हमने लगाया 1/2 के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम इससे पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं एनर्जी के लिए, तो हमने उसमें भी जो है यही फार्मूला यूज़ किया। तो चूंकि एम जी एच वाला भी यहाँ पे लगाने का कोई तुक बनता नहीं है, एम जी एच एच नहीं ना है, बात ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर ये वाला लगाएंगे, और ये बुक में दिया भी हुआ है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 के एक्स के स्क्वायर के। और ये जो 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है ना, वो होती है एम, सॉरी, 1/2 एम वी का स्क्वायर, याद रखिएगा वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो 1/2 के की जगह पे के की वैल्यू, एक्स हमें पता है 0.12 जो हमने पुट करना है, स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिख के आंसर एक स्टेप में निकालना है, कोई अलग अलग स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1.44 जूल आएगा। अब हम निकालेंगे स्पीड, तो मैंने बताया था ना स्पीड का फार्मूला, याद रखिएगा, तो दोबारा से वही फार्मूला जो है वो आ चुका है। के की जगह पे के की वैल्यू, एम हमें दिया है, एक्स नोट एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, उसने बताया सवाल में जिक्र है। ठीक है, और एक्स भी हमें पता है, जो 12 सेंटीमीटर था उसको हमने मीटर में बना लिया, उसका स्क्वायर। ये जैसे वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं आपने भी ऐसे ही लिखनी है, मुश्किल नहीं है ये कोई चीज़। फार्मूले वही 4-5 है, टोटल वही 4-5 है, बस उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल आ रही है, और कोई चीज़ नहीं है। बात समझाने की, ये जैसे मैंने लिखा है, ये होल का अंडर रूट है ना, होल का अंडर रूट लगा लीजिएगा, या आप अंडर रूट के बगैर पहले इसको हल कर लें, जैसे मैंने किया 0.189 आया, इस सारे को हल करने के बाद, और फिर मैंने अंडर रूट लगाया, और अब अंडर रूट को कैलकुलेटर पे लगाया और फिर ये वैल्यू लिखी, तो ये फिर मेरी स्पीड आ गई 0.4347 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बुक की बात करूँ ना, तो बुक में भी ये स्पीड जो है वो उसने गलत आ रही है, मतलब इसका आंसर भी ये रॉन्ग आ रहा है। तो मे बी कि आपकी यही जो है वो इसमें मिस्टेक है सारे के सारे न्यूमेरिकल में, तो और तो कोई चीज़ नहीं आ रही ना। भी ये 1.4 मीटर पर सेकंड निकालें तो निकालें कैसे, आएगा कैसे? तो यही जो है वो वजह है। मेरा ख्याल है आपको बखूबी से अभी समझ भी आ गया होगा। और काइनेटिक एनर्जी को तो निकालने का फार्मूला आसान ही बड़ा है, A1/2 mv का स्क्वायर। देखे ना, अगर हमारी ये v की वैल्यू गलत है तो फिर हमारी काइनेटिक एनर्जी कैसे ठीक आ रही है? देखे ना, बाकी आंसर्स मैच हो रहे हैं, ये दो ही नहीं मैच हो रहे जो मैंने आपको बताया। तो ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है या मिस्टेक हो सकती है बुक में। हालांकि हमने एग्जांपल्स किए हैं, एग्जांपल में भी यही फार्मूलाज यूज़ किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो ये आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा आपकी जब टेक्स्ट बुक प्रिंट होके मे भी ये आ जाए रिवाइज्ड होके, ताकि ये मिस्टेक आपकी दूर हो जाए। तो अभी तो ये मेरे पास तो सिर्फ PDF फाइल से ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो बाय द वे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर, अगेन बड़ा आसान सा फार्मूला जो हमने यूज़ पहले भी किया था। 1/2 मैथ हमारे पास है, मैथ्स की जगह पे मैथ्स, और v तो हमने अभी निकाल चुके हैं ना, वो क्या आया 0.4347, और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 7.56 जॉउल इतना बनता है। ये आपकी आगे काइनेटिक एनर्जी। तो अभी 5 की 5 चीज़ें हमने निकालनी थी, और ये इतना बड़ा न्यूमेरिकल था ना, तो ये 3 नंबर का क्या ही पेपर में आएगा। शायद ऐसा हो जाए कि थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपसे पूछ लें। चलें भी, हम मूव करते हैं हमारा सेकंड लास्ट जो है वो न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, अब हमारा सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, यानी कि पांचवा न्यूमेरिकल जो है वो बनता है। ज़रा इसको भी जो है वो कवर कर लेते हैं कि ये पांचवा न्यूमेरिकल में हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है पेंडुलम की। हुज टाइम पीरियड दिया है 1 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी, चलो अभी फ्रीक्वेंसी तो फिर आसानी से निकल आएगी ना। जब टाइम पीरियड उसने दिया है 1 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का तो फार्मूला हमें पता है 1/t होता है। तो 1 वैसे का वैसे, टी भी उसने 1 दिए, दोनों को डिवाइड करवा लें तो ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो देखें मैंने आपको अभी करके दिखा दी। तो वही हम करेंगे, टाइम पीरियड में उसने दिया है और जी की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ में जी की वैल्यू यूज़ होती है, जो हमने एग्जांपल भी की थी, दूसरी एग्जांपल मेरे ख्याल की थी, तो उसमें भी यही फार्मूला लगाया था, मैंने आपको बना के भी दिखाया था कैसे बनता है। तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे। जी की जगह पे जी की वैल्यू, टाइम पीरियड टी है, टी की जगह पे टी की वैल्यू 4 पाई, वैसे का वैसे, उनके स्केयर्स वैसे के वैसे ही, सेम एज इज कैलकुलेटर पकड़ें, वैल्यूज़ को पुट करवाएं, और लेंथ आपकी फाइनल आ गई कितनी, 0.25। फ्रीक्वेंसी तो मैं आपको करवा चुका हूँ, वो कैसे करवाई ये भी आपको पता भी होगा, आसान फार्मूला है। तो दोनों चीज़ें निकल आएँ। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है आपकी इस एक्सरसाइज का, ये छोटा भी है और आसान भी है। ठीक है, और हमारा अब आ गया लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल में भी जो डाटा गिवन है बखूबी हमें समझ आता है कि मैथ्स, उसने मैथ्स का जिक्र किया है, एच का जिक्र किया, हाइट का, और स्प्रिंग कांस्टेंट, ये तीन चीज़ें उसने हमें दी हैं। देखें, मैथ्स दे दिया, हाइट दे दी, और स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया। बस कहता डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स निकाल लो। इसके लिए हमें जो है वो एक कानून पड़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर होती है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, ये हमें एक कानून हमने पढ़ा है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बड़ा आसान सा होता है, जो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। वो होता है mgh, क्योंकि एच आ गया ना, जब एच आ गया तो फिर आपको तो फ़ौरन से समझ आ जाना चाहिए कि हाइट वाला कोई ना कोई फार्मूला लगेगा। तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में ही हाइट आती है, एच आती है, वो लगा दिया। और काइनेटिक एनर्जी का हमने बना लिया 1/2 kx का स्केयर। अब mv का स्केयर नहीं, वेलोसिटी नहीं है इधर, वो नहीं लगाएंगे, kx का स्केयर लगाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, वो हम यहाँ पे ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। पहले भी हम ये एग्जांपल में कर चुके हैं। तो ये फार्मूलाज वही रिपीट हुए हैं, कोई नए फार्मूलाज नहीं हैं। तो आपको को परेशान होने वाली बात नहीं है। आप ज़रा इसको जो है वो दोबारा से अपने नोट्स जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी तरीके से क्लैरिटी इनमें आ जाएगी। अच्छा, मैथ्स दिया है, जी की वैल्यू पता है, एच पता है, 1/2 एज इट इज़, कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है हमें पता है। असल में था ये एक्स निकालना, एक्स का स्केयर नहीं निकालना है, एक्स निकालना है। चलें, स्केयर तो फिर स्केयर रूट के साथ जजर लेने से कट जाएगा। असल चीज़ है कि हम पहले इसको तो करें, ये दो को जब है वो हम इस पर डिवाइड करवा लें। बिन 1960, 1960, ठीक है, 1960, और 2 पे क्या करवाएं डिवाइड, तो 980 आ जाएगा। अब ये 980 एक्स के स्केयर के साथ थोड़ा मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा ना, इस सारे के साथ जाके ये 980 उधर जाके दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दोनों को डिवाइड करवा लीजिएगा, तो एक्स का स्केयर किसके इक्वल आ गया, इस चीज़ के इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब एक्स का स्केयर आ गया तो फिर एक्स को निकालना आसान है, जजर ले लेंगे दोनों साइडों पे टेकिंग स्केयर रूट। तो फाइनली एक्स आ जाएगा स्केयर रूट लेने के बाद इसका 0.04 का, जब हम जजर लेंगे 0.2 मीटर। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर के जो है वो एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल बड़े आसान वे के अंदर किस कदर आसान में मैंने आपको समझा दिए जितना मुझसे हो सका। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।